सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, प्रतिशत, और प्रतिशत में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 63वां। देखिए जो व्यापक में न्यू अपडेट डाला है किसका, ग्रुप डी का, अब कार्य भी आने वाला है, तो न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो आइए आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए जो ग्रुप डी में आने वाले सवाल हैं वो इसी तरह आते हैं, अब कार्य में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चैप्टर कौन कौन से पूछे जाते हैं, जैसे CI पूछा जाता है, परसेंट पूछा जाता है, रेशियो ही पूछा जाता है। तो आप अपनी अच्छी तैयारी करके रखिए। तो देखिए 63वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जब रवि 63% अंक लाता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि संदीप 63% अंक लाता है जो कि पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 10 अंक ज्यादा है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा। अब उसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कितने अंक लाता है, 63 अंक लाता है, सॉरी कितना, 53 अंक लाता है, लेकिन फिर भी वो कितने अंकों से फेल हो जाता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है। और उसी विद्यालय में एक कौन सा दूसरा व्यक्ति है, कौन, संदीप, वो कितने % अंक लाता है, 63 अंक लाता है, लेकिन फिर भी वह न्यूनतम अंकों से 10 अंक ज्यादा ले आता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। पहले कौन है, रवि, पहले कौन है, रवि, वो कितने % अंक लाता है, 53% अंक लाता है, फिर भी वह 5 अंकों से फेल हो जाता, तो फेल के लिए माइनस। अब उसमें कौन है, दूसरा व्यक्ति कौन है, संदीप, वो कितने अंक लाता है, 63% अंक लाता है, फिर भी वह न्यूनतम अंकों से कितने अंक ज्यादा लेता है, 10 अंक ज्यादा ले आता है। उसने क्या पूछा, उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ पे फेल हो रहा है और यहाँ पे पास हो रहा है, तो दोनों में कितने का अंतर है, 15 का, क्योंकि 5 पीछे जा रहा है और 10 आएंगे, तो टोटल कितने अंक हो गए, 15, बराबर है। यहाँ दोनों का अंक कितना है, 10, और % का 100, 0 से 0 कट गया, यानी कि जो टोटल पेपर होगा वो कितने अंक का होगा, 150 अंकों का होगा। अब देखिए उसने क्या पूछा, उत्तीर्ण पूछा है, आप इससे भी कर दीजिए या इससे भी कर दीजिए। तो देखिए यानी कि टोटल अंक कितने होंगे, टोटल अंक कितने होंगे, 150। अब देखिए वो कितने अंकों से फेल हो रहा था, 5 अंकों से फेल हो रहा था, कितने में से, 150 में से, % का 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 5, 5 3 15, यानी कि 10/3। तो इसका मिश्रित भिन्न निकालेंगे, 3 सही 3/%, यानी कि इसका % कितना आ गया, 3 सही 1/3, यानी कि % में उसका कितना, 3 सही 1/3% और आ जाता, तो वह रवि क्या हो जाता, पास हो जाता। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, यानी कि जो पहले कितना अंक लाया था, 53, पास होने के कितना ले आया था, 53%, लेकिन वो फेल कितने से हो गया, 3 सही 1/3, तो पास होने के लिए 3 सही 1/3% अंक और आ जाते, तो वो क्या हो जाता, पास। तो टोटल कितना आना था, 56 सही 1/3%। देखिए अब उसने बोला क्या, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, ये कौन है, रवि, वो कितने अंक ला रहा है, 53% अंक ला रहा है, लेकिन फेल वो कितने से हो रहा है, 5 से। एक दूसरा व्यक्ति है संदीप कितने ला रहा है, 63% अंक ला रहा है, लेकिन 10 अंक ज्यादा लेता है, जिसको उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 15 का, क्योंकि जो 5 पीछे जा रहा है और 10 आगे आ रहा है, तो कितना हो गया, टोटल 15। तो इनमें अंतर कितने का है, 10, % का 100, 0 से 0 कट गया, तो 10 15, 10 गुणा 15 में कितना, 150, यानी कि जो टोटल अंक होंगे वो कितना होगा, 150। अब उसने पूछा भी क्या है कि उत्तीर्ण बताइए, तो उत्तीर्ण बताना किसमें, ये भी % में और ये भी % में है, तो इसका क्या % नहीं निकालना पड़ेगा। अब उसने क्या बोला है कि भाई 5 अंकों से फेल हो रहा था, कितने अंकों में से, 150 में से, % का 100, जब इसका % निकालो तो कितना निकला, 3 सही 1/3%। अब उसने बोला है कि उसके % में कितना, 3 से 1/3% अंक और आ जाते, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। वो पास लाने के लिए लाया कितना है, 53 अंक लाया है, कितने लाया, 53% अंक लाया है, लेकिन वो फेल कितने से हो गया, 3 से 1/3%। अगर उसके 3 से 1/3% और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास। तो टोटल कितने हो जाते, 56 से 1/3%, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, 56 से 1/3%। अब देखिए
64वां सवाल। 64वां सवाल क्या कहता है कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और 85% हिंदी में तथा 375 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए उसने इस सवाल में क्या बोला, यानी कि एक विद्यालय में जो 90% छात्र हैं वो किस में पास हुए हैं, 90% छात्र किस में हुए हैं, अंग्रेजी में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। लेकिन 85% किस में, हिंदी में भी पास हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे परसेंट दिया और यहाँ भी परसेंट दिया है, लेकिन यहाँ कितने हैं, 375 छात्र हैं, लेकिन वो भी किसके हैं, उत्तीर्ण। ये भी पास वाला है और ये भी पास वाला है, और जो 375 छात्र हैं वो भी कैसे हैं, पास वाले। क्यों, उसने बोला है कि हिंदी में भी अनुत्तीर्ण हुए हैं और हिंदी में भी उत्तीर्ण हुए हैं। अंग्रेजी में भी अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण और हिंदी में भी उत्तीर्ण और दोनों विषयों में भी उत्तीर्ण। यदि दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है तो कुल विद्यार्थी बताना है। तो देखिए 64वां, देखिए उसने क्या बोला कि एक विद्यार्थी है, क्या, एक विद्यालय में 90% छात्र किसमें, इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, 90% छात्र पास हुए हैं, क्या हो रहे हैं, पास। उसके बाद उसने क्या बोला है कि हिंदी में भी, हिंदी में कितना, 85% ये भी क्या हुए हैं, पास। अब उसने क्या बोला है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कितने, 375 छात्र ये भी क्या हुए हैं, पास। तो उसने बोला है कि दोनों विषयों में कोई भी छात्र क्या नहीं हुआ है, फेल नहीं हुआ है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इंग्लिश में टोटल कितने हो रहे थे, 90% और हिंदी में कितने हो रहे थे, 85%। इंग्लिश प्लस मैथ, तो दोनों में कितना हो रहा था, 90% प्लस 85%, तो टोटल कितना हो गया, 175%। तो देखिए 175 कभी होता नहीं है, टोटल कितना होता है, 100। टोटल कितना परसेंट होता है, 100, लेकिन वो कितना रहा है, 175। तो कितना कितना हुआ, 75%। और परसेंट का कितना आ जाएगा, 100। पास होने के बराबर किसकी वैल्यू रखी है, पास। तो पास के बराबर कितना, 375। तो देखिए 75 एकम 75, यानी कि 75, हाँ 75 एकम 75, 75 पंचे 375, यानी कि 100 का गुणा किस में करेंगे, 5 में। तो क्या, यानी कि उस विद्यालय में टोटल छात्र कितने थे, 500। कितने थे, 500। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही आंसर। अब देखिए 65वें सवाल में उसने क्या बोला है कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में और 30% छात्र अंग्रेजी में तथा 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने की छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए 65वें सवाल, अब देखिए 65वें सवाल में उसने क्या बोला है कि एक परीक्षा में 40% छात्र, कितने, 40% छात्र गणित में और 30% छात्र अंग्रेजी में, लेकिन दोनों 10% छात्र दोनों में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो पास होने का क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, प्रतिशत किसका, पास होने का। अब देखिए अब उसने क्या बोला है कि मैथ, मैथ में कितने 40% क्या हो रहा है, पास, सॉरी क्या हो रहा है, फेल। अब उसके बाद उसने बोला है कि इंग्लिश में, इंग्लिश में कितना 30% छात्र क्या हो रहे हैं, फेल। लेकिन उसने बोला है कि मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में कैसे 10% कैसे हो रहे हैं, फेल। तो फिर पास होने का क्या बताना है, परसेंट बताना है, पास होने का परसेंट। अब देखिए मैथ, मैथ इंग्लिश और दोनों, तो इसको किससे करना है, ये कौन हो गया मैथ और ये कौन हो गया इंग्लिश, और ये कैसा हो गया दोनों का।
जब किसी भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते तो किससे करना है, इससे। अब उसने बोला है कि मैथ में कितना परसेंट, 40%, इंग्लिश में कितना 30%, इंग्लिश में 30%, लेकिन दोनों में कितना 10%। कैसे हो रहा है, फेल हो रहा है। अब देखिए मैथ में कितना हो रहा था 40%, क्या जो 10% जो 40 में शामिल नहीं है, तो शुद्ध मैथ में फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं 30%। क्योंकि देखो 40% मैथ में हो रहे थे, जिसमें शामिल कौन है, इंग्लिश वाले भी हैं। तो जो टोटल शुद्ध मैथ वाले होंगे वो कितने होंगे 30%। अब इंग्लिश में टोटल कितने परसेंट हो रहे थे 30%। 30% में क्या मैथ के शामिल नहीं है 10%। तो इंग्लिश में जो शुद्ध फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं 20%। आप देखिए जो टोटल फेल वाला रेशियो है यानी कि टोटल है वो कितना है 30 और 20, इंग्लिश में कितना हो गया 50, और दोनों में कितने हुए हैं 10। तो टोटल फेल कितने हुए हैं 60%। तो फिर पास कितने होंगे 40%। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर।